दरअसल बीजापुर जो कि संवेदनशील इलाका है, माओवादग्रस्त इलाका है और यहाँ पे पत्रकार और पत्रकारिता करना दो धारी तलवार में चलना जैसा है। आपने कभी गौर किया है कि आप जब कभी न्यूज़ देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से, गूगल क्रोम के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से न्यूज़ देखते हो या पढ़ते हो, वो लोग कौन हैं जो इन आर्टिकल्स को लिखते हैं या इन्हें आम जनताओं तक पहुंचाते हैं? आपने जस्टिस वर्ड भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा या फिर आपने भी कभी इस वर्ड का यूज किया होगा। जस्टिस फॉर डैश डैश, जो भी हो, जिसके लिए आप चाहते हो कि जस्टिस मिले। चलो ये तो हो गई एक बात। आपने जरूर करप्शन का भी नाम सुना होगा। अगर आप किसी पद पर हो, खासकर सरकारी पद पर, तो इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपने भी कभी न कभी इसका रास्ता जरूर अपनाया होगा या फिर नहीं भी अपनाया होगा। Who cares? किसे फर्क पड़ रहा है? किसी को नहीं, क्योंकि सब तो इसी में सम्मिलित है। क्या लगता है कोर्ट में जाने वाले कितने ऐसे केसेस होंगे जिन्हें प्रॉपर तरीके से जस्टिस मिलता होगा? कितना परसेंट? 10, 20, 50 या फिर 100? 2018 में लगभग 2,90,00,000 केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हुई थी और 2022 आते आते यह संख्या इसके लगभग 1.5 गुना से भी अधिक हो जाती है, यानी लगभग 5 करोड़ के आसपास। अगर इन सभी पेंडिंग केस को सुलझाने का निर्णय भी लिया जाए, तो अगर भारत के सभी कोर्ट्स मिलकर भी इस पर काम करें, तो इन पेंडिंग केस को निपटाने में भी 324 साल से अधिक का समय लग जाएगा। इतने साल तो केवल पेंडिंग केस को सॉल्व करने में लग जाएगी, और प्रत्येक दिन जो हजारों केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उन्हें सॉल्व करने में कितने दिन लगेंगे? भारत ने न्यू ईयर 25 को बड़े ही धूमधाम से मनाया और इसी जश्न के चलते मुकेश चंद्राकर की आवाज कोई सुन ही नहीं पाया। उसका दर्द, उसका चीखना चिल्लाना, उसकी कड़ाहट किसी तक पहुंच ही नहीं पाई। और इसका परिणाम क्या हुआ? मुकेश की हत्या कर उसे सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। हमारे देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स या पढ़े लिखे लोगों की कितनी इज्जत है? कितनी इज्जत है उस डॉक्टर की जिसके साथ रेप कर उसका मर्डर कर दिया गया? उन पढ़े लिखे टीचर्स और स्टूडेंट्स की कितनी इज्जत है जिन्हें केवल फेयर एग्जाम्स या रिजल्ट्स की मांग के लिए सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है? उस इंजीनियर की कितनी इज्जत है जिनके मरने तक खुद जस्टिस दिलाने वाली कोर्ट 2 सालों तक कोर्ट्स के चक्कर लगवाती रही, केस सेटलमेंट के लिए उनसे घूस मांगती रही, और यह जानते हुए कि उन पर गलत चार्जेस लगे हुए हैं, फिर भी उस पर मुस्कुराती रही। मैं बात कर रहा हूँ मौमिता देवनाथ की, बिहार के बीपीएससी एस्पिरेंट्स की, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की, और छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, जो भारत के न्यायिक प्रक्रिया की ओर आंखें गड़ाए हुए हैं। कब उन्हें इंसाफ मिलेगा? मुकेश चंद्राकर को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने 120 करोड़ की लागत से बन रहे सड़क की दुर्दशा पर रिपोर्टिंग की। बस यही बात सड़क के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को पसंद नहीं आई और मुकेश को अपने घर बुलाकर अपने कजन्स के साथ मुकेश की हत्या कर उन्हें सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। भाई के लापता हो जाने पर मुकेश के बड़े भाई योगेश चंद्राकर ने पुलिस कंप्लेन भी कराया और 2 दिनों के बाद यानी 3 जनवरी को जब मुकेश के लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, तो उसका लोकेशन सुरेश चंद्राकर के प्रॉपर्टी के आसपास बता रहा होता है। वहां पहुंचकर छानबीन करने के बाद पता चलता है कि मुकेश की बॉडी वहां हाल ही में बने सेप्टिक टैंक के अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद उसे टैंक से बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके सिर, छाती, पेट में और पीठ पर किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मारा गया था। चोट इतनी गहरी थी कि उसे देखकर किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाए। इसके बाद जब 6 जनवरी तक मुकेश चंद्राकर के हत्यारों, जिसमें इस प्लान का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर, उसके साथी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके, जो सुरेश का सुपरवाइजर भी था, इन्हें अरेस्ट किया गया, तो अब इस बात को लेकर भी पॉलिटिकल हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ से बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि सुरेश कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, तो दूसरी ओर से कांग्रेस का कहना है सुरेश अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुका है। आजकल इन नेताओं का काम ही यही हो गया है, इन्हें कुछ करना नहीं है, बस दूसरों पर आरोप लगाने हैं। इन्हें तो अपने लीडर्स कहने में शर्म आती है। नमस्कार।